है कि जो आंदोलन जिस सीमा पे पहुंचा है, अब इसे निर्णायक रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में जो लगता था कि हर एग्जाम यहां सेल आउट होता रहा है। हम लोग जो बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों के नॉलेज में नहीं रहा कि पहले यहाँ के एग्जाम कैसे होते थे, लेकिन जो कहानी सुनने को मिला है ये बर्दाश्त से बाहर है। 200 लोगों के बीच में जो सेल आउट होता रहा है यहाँ का एग्जाम, तो हेमंत सरकार ने जितनी गंभीरता के साथ वार्ता शुरू किया है और छात्रों के तरफ से जो मेमोरेंडम गया है, जो मेन सवाल है, उन सारे सवालों पे हमें लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यह हमारी अपील है। इसलिए अपील है कि झारखंड में जो देश के में यहां का लूट और खसोट जब से राज बना तब से है, लेकिन यहां के छात्रों का, यहां के नौजवानों के भविष्य का लूट अगर ये नहीं हेमंत सरकार रोक पाए तो हम लोग के लिए राजनीति में रहना बेकार है। मैं इसको मानता हूं। इसीलिए जो इनिशिएटिव हेमंत सरकार ने लिया है उस पर तत्कालिक निर्णय करके, ये जो लोग आज आमरण अनशन पे बैठे हैं, मैं अस्पताल में भी देखने गया था, वो भी साथी जो हैं काफी बीमार हैं। यहाँ हमारी 2 बेटियां और भाई हमारे, ये सब लोग हैं, ये लड़ाई के चलते अपनी ताकत से अपने आप को बचाए हुए हैं। ये लड़ाई किसी कीमत पे हारना नहीं चाहिए। ये हेमंत सरकार की जिम्मेवारी है, ये छात्रों की जिम्मेवारी से ज्यादा इनकी जिम्मेवारी है। मैं अपनी पूरी तरह से समर्थन और एक संघर्ष के जीवन से निकला हुआ हूं। 2.5 साल जेल में रह के पिटते पिटाते हुए हो देश का होम मिनिस्टर रहा, आज भी वही जज्बा है। इसलिए मैं नौजवान साथियों का समर्थन करने यहाँ आया हूं और इसलिए आया हूं कि इनको कभी फेल नहीं होने देंगे। ये जो शुरू किया है इस राज्य के हित के लिए, देश के नौजवानों के हित के लिए ये महत्वपूर्ण है। और मैं, जैसा कि मैं आपने कहा कि अगले 24 घंटे में हेमंत सरकार जरूर इसका फैसला करे। देखिए, ये एक छात्रों का आंदोलन है, तो ये एक राजनीतिक रूप से हम लोग यहाँ आए भी नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपनी लॉ की पढ़ाई की थी अभी ही कुछ साल पहले, तो मैं भी एक तरीके से छात्र रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे पूरे देश का एक तरीके से आप देखेंगे तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त होते जा रहा है। वो मतलब पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं और ये एक साइकिल बन गया है, एक पैटर्न बन गया है। लीक होता है, लोगों को मुश्किलें होती हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकलता है। तो मुझे लगता है कि देश के स्तर पे इस पे कुछ काम होना चाहिए। कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई तरीका हो, एक्सपर्ट्स का आप ओपिनियन लीजिए, पर कोई भी सरकार हो, उनको कोई ना कोई एक समाधान ढूंढना होगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बहुत सालों से चल रही है और ये अब तो यहाँ पर आ गई है। पर ये जो जेपीएससी के भी पेपर हो या कोई नीट का भी पेपर हो, ये पेपर लीक तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। पर अब इस हालत में आ गया कि मतलब आप देख सकते हैं बच्चे आ गए हैं बाहर, यहाँ पे बच्चे और लड़कियां हैं जो अनशन पर बैठी हैं। तो अगर इतना सीरियस माहौल है तो प्लीज मैं यही विनती करती हूँ, मैं क्योंकि मैंने राजनीतिक कदम भी उठाया और एक तरीके से छात्र भी हूँ, मेरी विनती है कि सिर्फ हम किसी पे दोष ना दें, एक कोई ब्लूप्रिंट बनाएं, कोई तरीका ढूंढे लीक को रोकने का। चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं तो उससे क्या होता है, न्याय मिलने में आपको ज्यादा अच्छे से सहूलियत होगी, पर एक ब्लूप्रिंट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है।